Hi everyone, welcome to Gear Up. I'm your host Hamza Pasha with another exciting review. इस वक्त मैं हूँ Honda Civic 10th generation में. We are headed to the track और हम इसका side to side comparison करने जा रहे हैं with its successor, the latest model 2022 Honda Civic RS variant. So I am here to answer all your questions about a Honda. So, Gear Up. We are here with the head-to-head comparison of 10th generation Honda Civic Turbo variant and the brand new 2022 Honda Civic RS. ये इसका Honda का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसके अंदर इसका डिज़ाइन टोटली चेंज हो चुका है. और अगर आप इसके फ्रंट देखें तो इसकी ज़्यादा मसल कार वाली फील और स्मूदर कर्व्स हैं. फ्रंट ग्रिल इसकी ऊपर वाली ग्रिल जो है वो छोटी है कंपेयर टू दिस, बट द बॉटम ग्रिल इज़ मच बिगर विद अ हनीकॉम्ब स्टाइल. और RS की बैजिंग फ्रंट पे दी हुई है जो कि पिछले वेरिएंट में नहीं थी. यू आर गेटिंग LED हेडलाइट्स विद DRLs. अगर इस गाड़ी का आप जनरल डिज़ाइन जो है वो कंपेयर करें तो पिछले मॉडल के अंदर कर्व्स जो थे वो बहुत एग्रेसिव थे और शार्प थे और बहुत ज़्यादा थे. When you come to the new model, everything in the body is kind of blended in. It is a much smoother finish और यहाँ पे इसके जो कर्व्स हैं they are more subtle. When you look from the side, उसका हुड जो है वो काफ़ी बड़ा है. उसकी एक और वजह भी है कि इसके पिलर्स जो हैं वो उन्होंने थोड़ा सा मूव बैक किए हैं जिसकी वजह से इसका हुड जो है वो लंबा लगे और ये देखने में पिछली वाली Honda Civic से काफ़ी बड़ी गाड़ी लगती है. और यू आर गेटिंग मेजर चेंज जो कि इसके स्मार्ट वाइपर्स हैं. इसके अंदर ही यहाँ पे इधर से लिक्विड निकलता है फॉर बेटर क्लीनिंग. दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर. और साइड से यू आर गेटिंग 17 इंच मैट फिनिश एलॉय व्हील्स. जो RS वेरिएंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो एक्सक्लूसिव आ रही हैं, जिसके अंदर इसके साइड मिरर्स, शार्क फिन एंटेना और रिम्स जो हैं वो दे आर कमिंग ब्लैक एज अ स्टैंडर्ड. और इसकी फ्रंट बम्पर्स में दिए हैं इंटीग्रेटेड फॉग लैम्प्स जो कि LED हैं. थैंक गॉड, दैट इज़ एन अपग्रेड एज वेल. और व्हेन यू कम टू द साइड, आप इसके हीटेड मिरर जो RS वेरिएंट है उसके अंदर हीटेड मिरर्स भी हैं. और इसके अगर आप छत पे देखें तो एक मेजर डिफरेंस है. पिछली जनरेशन में एक बहुत ही थिक प्लास्टिक की लाइन जारी होती थी जो कि इट वाज काइंड ऑफ अ डिवीजन, लेकिन यहाँ पे इट इज़ स्मूथ आउट. तो ये एक बड़ा इसको जो है वो एलिगेंट और सटल फील देता है ओवरऑल. और इसकी ओवरऑल डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये गाड़ी 10th जनरेशन से 30 mm लंबी है और 3 मिलीमीटर्स वाइड है और 1 मिलीमीटर लो भी है. तो इसका जो फील है वो ज़्यादा स्पोर्टी आता है. इट इज़ टुवर्ड्स द ग्राउंड विद अ वाइडर लुक. Now let's come to the back and see वहाँ पे क्या differences है. Now when you come to the back, 10th generation में जो इस डिज़ाइन को crab claw डिज़ाइन भी कहा जाता है वो दिया गया था, which was a bit questionable. कुछ लोगों को बहुत पसंद आया था और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था जैसे कि मैं. लेकिन when you see this back, this is more decent version of a Honda Civic. और इसकी जो बैक लाइट्स हैं मुझे लगता है कि वो Audi A4 से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है. इसकी बैक से बिल्कुल वही फील आती है. और इसके जिस तरह 10th जनरेशन में इसके साइड पे ये जहाँ पे इसकी रेयर रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं वहाँ पे भी बहुत एग्रेसिव जो है वो डिफ्यूज़र और सारा कुछ बहुत कर्वी है. एंड दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड ऑन द लेटेस्ट मॉडल जो कि बहुत ही सटल और ब्लेंडेड इन इन्होंने थ्रू आउट अपना कॉन्सेप्ट रखा है. और यू आर गेटिंग अ रेयर स्पॉइलर जो विच कम्स इन ब्लैक इन द RS वेरिएंट. आप नो मैटर विच कलर यू टेक, you have 7 different options in this variant. लेटेस्ट Honda Civic RS का इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 176 हॉर्स पावर विद 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जबकि 10th जनरेशन Honda Civic Turbo का इंजन प्रोड्यूस करता है 171 हॉर्स पावर विद द सेम 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. And you're getting the same dual exhaust. और इसका बूट जो है by a press of a button you can open it. It is not electronical, लेकिन इसको बंद करने के लिए you have to do it manually. और एक और डिटेल, यहाँ पे जो इसके ये hinges हैं those are covered as well. और इसकी बूट कैपेसिटी है 409 लीटर्स. इसकी फ्यूल कैपेसिटी है similar to the previous 147 लीटर्स. और अब मैं इसका इंटीरियर देखने जा रहा हूँ which is totally new and totally different. And I am very excited to see
what Honda has for us in the new generation. So let's see. You're getting a keyless entry as well. यहाँ पे आप अपना you have to just rub your finger and this opens up. So let's see. And coming to the interior, it is a completely new interior और इसके अंदर कोई वो जो Honda का एक legacy interior चलता आ रहा था, it is completely changed. Let's start it up. बहुत ज़्यादा गर्मी है. इस गाड़ी का स्पीडोमीटर दिया हुआ है. इट इज़ बैक टू ड्यूल मीटर्स, जो कि एक इसका डेडिकेटेड स्पीडोमीटर है. उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले होता था, इट इज़ अ फिज़िकल मीटर जिसकी गेज है, और लेफ़्ट साइड पे इसका रेव मीटर डिजिटल दिया हुआ है, जिसके अंदर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो गाड़ी की है वो आप ले सकते हैं. और ये वाली जो फ्रंट पे इन्होंने इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है, दैट इज़ वेरी अनलाइक होंडा. इससे पहले जितने होंडा के मॉडल्स आए हैं उसमें इस तरह की अप्रोच अभी तक कभी नहीं यूज़ हुई. और इसका जो फ्रंट डैश है पहले बहुत ही एग्रेसिव और कर्वी होता था, बट नाउ इट इज़ अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच. इसके अंदर बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं देखने को आपको मिलते. और होंडा ऑब्वियसली अपने इंटीरियर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं करता. और सेम एज़ दिस वन, इसके इंटीरियर जो है वो मिनिमलिस्टिक तो ज़रूर है, लेकिन वो ज़रा एक एलिगेंट फील की तरफ ज़्यादा चला गया है. और मुझे अगर मैं इसको रिजेंबल करूं तो इट रिजेंबल्स टू जैसे इसकी बैकलाइट्स रिजेंबल करती हैं Audi A4 से, इसका इंटीरियर भी मुझे थोड़ा सा A4 से रिजेंबल करता लगा है. और इसकी एक बड़ी जो डिफरेंट चीज़ है वो इसकी ग्रिल्स है. फ्रंट पे थ्रू आउट हनीकॉम्ब स्टाइल, जिस तरह मक्खियों का, शहद की मक्खी का छत्ता होता है, वो डिज़ाइन, दैट इज़ कॉल्ड हनीकॉम्ब डिज़ाइन, और वो उसकी फ्रंट पे थ्रू आउट ग्रिल दी गई है. और इसके वेंट्स जो हैं वो उसके अंदर हाइडन है. तो आप इसकी जो नॉब है उसको जिस तरफ करें आपको एक क्लिक साउंड भी आती है और उसकी बड़ी रिफाइंड फील है. लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग, तो इसको अंदर से हम क्लीन कैसे करेंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन. और व्हेन यू सी द डायल्स, यू आर गेटिंग ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शंस. बहुत ज़्यादा बटन्स यहाँ पे आपको फ्रंट पे इसके नहीं मिल रहे. आप इसको लेट मी जस्ट सेम एज Audi A4 की तरह क्लिकिंग साउंड कर रहे हैं. और इसके अंदर भी इसका डिस्प्ले आ रहा है कि आपने इसका जो फ़ैन है वो किस स्पीड पे रखा है. ये बड़ी फ़ाइन क्वालिटी की चीज़ लगी है. नाउ कमिंग टू द बेसिक, यू आर गेटिंग लेदर स्टीयरिंग व्हील, जो कि RS वेरिएंट में एक्सक्लूसिव है. इसका स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत है. पिछले स्टीयरिंग के अंदर इतना पियानो ब्लैक का यूज़ नहीं हुआ था, जिससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो स्टीयरिंग वाला पियानो ब्लैक है, क्योंकि योर हैंड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, तो इधर इसके आपके जो है फिंगरप्रिंट्स और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है. तो इट नीड्स रेगुलर क्लीनिंग. इसकी रेड स्टिचिंग RS वेरिएंट में थ्रू आउट द कार जा रही है, जो कि इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए बहुत हेल्प करता है. यू गेटिंग वन शॉट सनरूफ एज वेल, जो कि दैट शुड बी देयर इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, वो पहले भी था. और इसके साइड जो टच पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये को बिल्कुल वो प्लास्टिक वाला फील का चक्कर कोई नहीं, ये बेहतरीन फील है ये भी. और ये जो टच पॉइंट्स हैं तीनों, दोज आर सॉफ्ट. लेकिन जो इसका यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है वो मुझे कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा, बहुत ही हल्का है. और अगर आप इसका फ्रंट देखें तो वो टोटली इन्होंने चेंज किया है. और यहाँ पे इसका मैट फिनिश दिया हुआ है ग्रे कलर में. यू गेटिंग अ मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, और इसका यहाँ से आप मल्टीमीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं. और राइट साइड पे इसका RS वेरिएंट में यू गेटिंग एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एज वेल. और यहाँ पे इस गाड़ी में Honda Sensing इज़ फाइनली हियर, जो कि एक मेजर अपग्रेड है फ्रॉम द प्रीवियस 10th जनरेशन. इसके अंदर आपको लेन कीपिंग असिस्ट मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलता है. इसके अंदर आपको सॉफ्ट ब्रेकिंग, हार्ड ब्रेकिंग, कोलिजन डिटेक्शन, ये सारे फीचर्स जो हैं वो Honda Civic के अंदर आ चुके हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड अपग्रेड और इट इज़ अ मच सेफर कार टू ड्राइव. इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं. और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ पे एक टॉगल बटन दिया हुआ है, जिससे आप इसका ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं. और RS वेरिएंट में दे आर गिविंग एक्सक्लूसिव स्पोर्ट मोड.
तो हम उसको भी अभी ट्रैक पे भी टेस्ट करेंगे और इस गाड़ी को हम ऑन ट्रैक 10th जनरेशन के साथ कंपेयर भी करेंगे कि कौन सी गाड़ी ट्रैक पे कैसा परफॉर्म करती है। इसका गियर भी टोटली चेंज कर दिया गया है, बड़ा ही स्लीक डिज़ाइन है इसके गियर का और इसके अंदर भी रेड स्टिचिंग दी हुई है। इसके जो कप होल्डर्स हैं वो 2 डिफरेंट साइज़ के हैं, तो आपके पास चाहे छोटी बॉटल है 1/2 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, तो उसके अंदर दोनों ही बड़ी आसानी से आ सकती हैं। यू आर गेटिंग अ 12 वॉट चार्जिंग पोर्ट, USB चार्जिंग जो कि आप गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो चुका है। इसके अंदर 2 एयर बैग्स दिए हुए हैं, दैट इज़ द सेम एज द प्रीवियस वेरिएंट। और नीचे देखें तो यू आर गेटिंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ब्रेक होल्ड एज वेल। और अगर हम बात करें इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तो यू गेटिंग अ 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि इसके दूसरे वेरिएंट्स हैं। जो बेसिक वेरिएंट है और ओरियल है उसके अंदर 7 इंच स्क्रीन आती है, तो ये गेटिंग अ बिगर स्क्रीन और जिसके अंदर आपका बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यू गेटिंग अ फ्रंट कैमरा, यू गेटिंग अ बैक कैमरा, लेकिन 360 डिग्री व्यू इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। यू गेटिंग अ कैमरा फ्रॉम द इनसाइड एज वेल। और इसका जो हैज़र्ड बटन है जहाँ से डबल इंडिकेटर्स भी जिसको कहते हैं, वो बहुत ही यूनिक जगह पे दिया गया है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर यू आर गेटिंग Android 9 विच इज़ प्रिटी प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल। और इसकी एक यूज़फुल चीज़ मैं दिखाऊँ वो इसका मल्टी टच सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर बटन्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए, तो आप इसका मल्टी टच सिस्टम यूज़ करके बड़ी आसानी से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपना सारा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है वट एवर इज़ कमिंग ऑन द स्क्रीन, बाय स्वाइपिंग डाउन विद योर 4 फिंगर्स यू गो विद द स्क्रीनशॉट, विद 3 फिंगर्स यू हैव टू स्वाइप लेफ्ट, म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा, और म्यूट अनम्यूट का बटन अलग से भी दिया हुआ है। वॉल्यूम अप यू हैव टू एक्सपैंड योर फिंगर्स लाइक दिस, इसका वॉल्यूम अप हो जाएगा। और वॉल्यूम डाउन करना है तो इसको वर्टिकली यू हैव टू स्प्रेड योर फिंगर्स और वो भी हो जाता है। तो दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स। एंड नाउ कमिंग टू द सीट्स, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार और इसकी सीट्स का मैं कहूँगा दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, स्टिल वी आर नॉट देयर। और इसके अंदर लंबार सपोर्ट नहीं दिया गया, तो दीज आर मैनुअल सीट्स। आपको एंड पे मेहनत करके ही इसको क्लिप के साथ आगे पीछे करना पड़ता है। और इसकी जहाँ तक कंफर्टेबिलिटी की बात है, वो होंडा ऑब्वियसली जो अपनी सीट्स है उसकी पैडिंग जो है वो बड़ी स्पोर्टी रखता है और कंफर्टेबल रखता है। और RS वेरिएंट में जो रूफ है दैट कम्स इन अ वेरी डार्क ग्रेश कलर, जो कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जो ब्लैक रूफ है उसकी वजह से इंटीरियर थोड़ा सा छोटा लगता है। और इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और यहाँ पे आपको गियर के लिए भी एम्बिएंट लाइट दी हुई है। और आपके फुट रेस्ट पे रेड कलर की एक आपके जो स्पोर्टी पेडल्स है RS वेरिएंट में, उसमें भी आप अपने जूतों पे देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइट आती है। तो उसमें फाइनली एम्बिएंट लाइटिंग इज़ हियर, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन स्टिल अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रीमियम क्वालिटी। तो ये तो बात हो गई सब इंटीरियर की। अब हम इसको देखते हैं कि ड्राइव में कैसा फील करती है। सो लेट्स गो। टेंथ जनरेशन को तो हम देख चुके हैं, उसकी ड्राइविंग की क्या फील है। ऑब्वियसली मैंने बड़े साल उसको चलाया है, आप नॉर्थ भी लेके गया हूँ, तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा आइडिया है। लेट्स सी व्हाट 11th जनरेशन Honda Civic RS हैज़ टू ऑफर। हम इसको टेस्ट करेंगे इन नॉर्मल मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द थ्रॉटल रिस्पॉन्स। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो मुझे थोड़ा सा 10th जनरेशन से स्लोअर लगा है, लेकिन इट इज़ अ मोर स्मूथ राइड। और जहाँ तक इसके टर्न्स की बात है, आई एम फीलिंग दिस फील्स मच मोर लाइटर। जो पिछली 10th जनरेशन थी उसकी बॉडी की बहुत एक हैवी फील थी, तो उस गाड़ी को मैन्यूवर करते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल होती थी इन शॉर्ट कॉर्नर्स। लेकिन इसका यू कैन ईजीली थ्रो दिस कार अराउंड द कॉर्नर्स एज वेल। इसकी ड्राइव मुझे बहुत बेहतर लग रही है। देयर इज़ अ मेजर अपग्रेड इन द ड्राइव, सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर चेंज नहीं हुआ, इट इज़ मच मोर ईजियर टू ड्राइव।
और इसकी जहाँ तक फ्यूल एवरेज की बात है, अगर तो इसको विद इन सिटी आप चलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइवर, टर्बो गाड़ियों की जो एवरेज है वो उसके ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर इसको आप इन सिटी चलाते हैं यू विल गेट अराउंड 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर। और अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाएं तो स्टिल डिपेंडिंग ऑन द ड्राइवर, अगर आप इसका क्रूज़ करते हैं अराउंड 100-110 विद एसी, तो इसकी एवरेज आप 14 to 15 भी ले सकते हैं। तो इट इज़ नॉट बैड टर्बो के लिहाज से। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग द कार लाइक दिस, तो एवरेज गोज़ डाउन लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा गिर जाती है एवरेज, क्योंकि टर्बो वेरिएंट है। और इसका ड्राइवर्स विजन जो है, इसका लंबा हुड होने की वजह से यू कैन सी योर हुड, जो कि ड्राइविंग के अंदर हेल्पफुल है। और जो इसका ड्राइवर्स विजन है वो पिछली 10th जनरेशन से इट इज़ वे बेटर। यू आर गेटिंग अ वाइडर विजन। जैसे कि मैं सबको बताता भी हूँ कि व्हेन योर विजन इज़ वाइडर एंड ईजियर, तो आप ड्राइव के अंदर, शहर के अंदर हो या लॉन्ग रूट में हो, तो आप बहुत कम थकते हैं। यू डोंट गेट टायर्ड दैट ईजीली। जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, इसकी सस्पेंशन मुझे प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी सॉफ्ट लगी है और इजीली मैन्यूवरेबल लगी है, जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसकी वेट को और इसके डायनामिक्स को। और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इट इज़ वेरी इजी टू टर्न एंड मैन्यूवर दिस कार। और उसके अलावा सन प्रोटेक्शन ग्लेजिंग भी है। इट इज़ अ सनी डे, तो बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा महीने गर्मी के होते हैं और उसके अंदर ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी पावर में मुझे थोड़ा सा इशू लगा है, तो हम इसको हेड टू हेड टेस्ट करेंगे इन अ लैप टाइम विद द प्रीवियस जनरेशन, ताकि हम देख सकें फाइनली विल हैव द आंसर व्हिच कार इज़ बेटर ऑन द ट्रैक। और जहाँ तक लैप टाइम की बात है, वो हम इसीलिए करते हैं, उसकी वजह मेन ये होती है कि उसमें गाड़ी की स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, टर्निंग, सब चीज़ों का एक गाड़ी का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देता है एक लैप टाइम। तो लेट्स सी, इसको हम प्रीवियस जनरेशन से टेस्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इन गाड़ियों का हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर तो कंपेयर कर लिया है, लेकिन अब टाइम आ गया है ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस टेस्ट का। और हमारे साथ है शो में मिस्टर हैदर सुलेमान। वेलकम हैदर टू गियर अप। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ एन एक्सेप्शनल ड्राइवर्स। और जितनी डिटेल्स इनको पता है गाड़ियों के बारे में, दैट इज़ फिनोमिनल। हैदर, क्या लगता है कौन सी गाड़ी इस इन टेस्ट में पास होगी? 10th generation, of course. It's Seriously? faster. Yes. I think 11th generation is going to be much faster. Let's see. Alright, let's see. हमने इसको इस तरह से प्लान किया है, हैदर will have a 3-second lead और मैं उसको चेस करूंगा after 3 seconds. Let's see कि मैं गैप कम कर सकता हूं या नहीं. Let's see how the test goes. Alright. इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं और आई एम गोइंग टू पुट देम इन द यूज। आई हैव टू पुट द कार इन द स्पोर्ट्स मोड एंड इट इज इन स्पोर्ट्स मोड एंड आई एम ऑल गुड टू गो। Initial response is slow. Turning bit is smoother. Okay, Heather is gaining, I think, on the straights. I am trying to catch him.
Last turn. Let's see if I can get closer. It is a sad reality. This 11th generation Honda Civic is a bit slower. Is track पे it was around 0.5 to 1 second slower than the previous generation. And मुझे मानना पड़ेगा, Heather was right. Off to Heather. जिस तरह के मैंने पहले ही कहा था कि ये 11th जनरेशन से तेज़ है, so hence it's proved. और अब बाकी टेस्ट की तरफ चलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेक टेस्ट में भी द ओल्ड इज गोल्ड 10th generation want this test as well. And now last but not the least we will try which one is faster from 0 to 100. Let's see. Let's go for a drag race. Haider, are you ready for a drag race? Yes. So we are here with all the performance tests और इसके results भी आपके सामने हैं. The clear winner is 10th generation Honda Civic. जिस तरह के हमें हैदर सुलेमान ने कहा था. Heather, you are absolutely right. Yes, मैंने पहले ही कहा था this car is better in every way. So यही सारे रिजल्ट आपके सामने. Thank you so much for being a part of Gear Up. और हमारी ज़रूर मुलाकात दोबारा भी रहेगी. Thank you so much. So आप 6.5 मिलियन से ज़्यादा खर्च करते हैं टू गेट द न्यू मॉडल. नो डाउट इसकी लुक्स में कोई कमी नहीं है. इसकी बड़ी ओल्ड स्कूल एलिगेंट लुक है जो कि एक चेंज भी है काफ़ी अरसे बाद. यू आर स्पेंडिंग मोर देन 6.5 मिलियन फॉर Honda Civic RS वेरिएंट 2022. RS बैजिंगम, मुझे जो कॉन्सेप्ट पता है वो है इट इज़ अ परफॉर्मेंस कार, लेकिन इसको चलाने के बाद I have a clear winner आपके सामने है. 10th generation is better in all aspects, on a lap time, in a track test, a brake test and 0 to 100. और मैं expect कर रहा था कि Honda Civic जो उसका नया मॉडल है it has to be faster than the previous one. I'm your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.